प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने कालबेलिया महिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 महिलाएं गिरफ्तार, 1 दर्जन से अधिक वारदातें कर सकती कबूल। डबोक इलाके में अपहरण और मारपीट मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय का गुटा दम, बोले भाजपा में नहीं हो रहे थे काम। पंचायती राज और निकाय चुनाव नजदीक आते ही फिर थामने चले कांग्रेस का दामन। और उदयपुर के कलाकार की काइट ट्रेन ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने उड़ाई खास पतंग। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों पर लगाम कसने के लिए एक टीम का गठन किया था और इस टीम ने कालबेलिया गैंग का पर्दाफाश किया है और इस गैंग में सभी सदस्य महिलाएं हैं। कालबेलिया गैंग ने कई जगह पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि इन्होंने आखिर कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और कई लोगों को चुना लगाया है। हिरणमगरी इलाके में लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी। ऐसे में पुलिस की नाक में दम करने वाली इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए एसपी के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसके आधार पर पुलिस की टीमों ने इलाके में दबिश देनी शुरू की, जिस पर तकनीकी सहायता के चलते 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये सभी कालबेलिया समाज से जुड़ी हुई है और ये कालबेलिया गैंग इलाके में सक्रिय थी, जिसमें कमला कालबेलिया पत्नी गणेश, नीतू कालबेलिया पत्नी विक्रम, मीरा कालबेलिया पत्नी आकाश और सकीला उर्फ बी कालबेलिया पत्नी राहुल को गिरफ्तार किया है। ये प्रतापनगर चौराहे के पास डेरे में रह रही थी। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही इन्होंने कहां पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब चोरी की वारदातें इस गिरोह द्वारा की गई है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के डबोक थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक महिला सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने अब तक इस मामले में पकड़ा है। प्रार्थी धर्मनारायण पिता जयतराम, जो धूणीमाता पुलिस थाना डबोक का रहने वाला है, उसने 29 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो 12 बजे जा रहा था। तभी निर्भय सिंह, रुपेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, गुलाब कुमार निवासी मिठानेम और 10 से 12 लोगों ने हथियार लेकर आए थे और उसे बाहर बुलाकर मारपीट कर दी, बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया और अपनी सफ़ेद रंग की कार में डालकर मिठानेम लेके जहाँ उसके साथ और मारपीट की गई। उसके बाद चीरवा एकलिंग जी के जंगलों में उसे छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फरार 4 आरोपियों की तलाशी में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। इस पर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वागड़ के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भाजपा रास नहीं है। 23 महीने में ही भाजपा से मन भर गया और फिर से कांग्रेस में जाने का उन्होंने मन बना लिया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी कर दी और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में फिर से नजर आएंगे। मालवीय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने को लेकर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत से बात की गई तो उन्होंने तीखा प्रहार किया। रावत ने इसे केवल निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया और कहा कि जो अनुशासन में नहीं रह सकता वह भाजपा में टिक भी नहीं सकता है। मालवीय को जहां अपनी महत्वाकांक्षा पूरी होने का अवसर मिलेगा वो वहीं रहेंगे। उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मंच पर सोमवार को सियासत की एक नई पटकथा सामने आई। राजस्थान के करदावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़ने पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने बड़ा बयान दिया। सांसद रावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला संगठन है। यहाँ पर निजी महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती है। व्यक्तिवादी सोच और पद की लालसा काम नहीं आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मालवीय को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन उनकी अपनी आकांक्षाएं संगठन से ऊपर हो गई।
मालवीय द्वारा डबल इंजन सरकार में काम न होने के आरोपों का जवाब देते हुए सांसद रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जैसी 69,000 करोड़ की योजनाएं जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। रावत ने दावा किया कि भाजपा का जनाधार वागड़ क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षित है और मालवीय के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ महेंद्र जी सिंह मालवीय का दर्द अलग ही कहानी बयां कर रहा है। भाजपा में उनका दम घुट रहा था। सत्ता में होने के बावजूद उनका कहना है कि जनता के वो काम नहीं करवा पा रहे थे। खाद की किल्लत, मनरेगा के भुगतानों जैसे कई मामलों को लेकर मालवीय ने भाजपा छोड़ने की बात की है। आपको बता दें कि मालवीय 40 साल तक कांग्रेस में रहे थे और विकास की आस में भाजपा में आना अपने आप को बता रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि विधायक बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उन्हें नहीं मिली थी, जिससे वो नाराज थे। इधर लोकसभा के चुनाव सर पर थे। उन्होंने सोचा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे तो कुछ न कुछ बन जाएंगे, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव हार गए और ऐसे में न वो घर के रहे न घाट के रहे। लिहाजा 2 साल तक करीब वो अपने आप मन में सोच कर भाजपा के साथ थे, लेकिन उनकी आत्मा कांग्रेस में ही रची बसी हुई थी। ऐसे में अब फिर से मालवीय कांग्रेस में गए हैं। सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं हैं। क्या मालवीय खोया हुआ ओहदा फिर से कांग्रेस में हासिल कर पाएंगे? क्या मालवीय अपना वो मुकाम जो कांग्रेस में उनका कद था वो फिर से कांग्रेस उन्हें दे पाएगी? ये कई तरीके के सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। देखिए, वो जो कालखंड था, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव थे और यदि कोई कार्यकर्ता जिसका प्रभाव है वो राजनीतिक रचना के तहत आता है तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया था, उसके तहत आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया और सम्मान के साथ में उनको एक अवसर भी दिया, आप लोकसभा का चुनाव लड़िए बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से। आपकी अपनी भी एक बात होती है, मुझे लगता है पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन जब उनका खुद की रचना और खुद की कोई बात है जिससे वो जीत नहीं पाए, मुझे लगता है उनको धैर्य रखना चाहिए था। वो अवसर बहुत है जीवन में तो इसको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उनका अपना सोच है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब आ जाती है तो फिर व्यक्ति अपनी तरीके से सोचता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। मकर संक्रांति का मौका है और उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर की कला ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खास काइट ट्रेन उड़ाई। तिरंगे की थीम पर बनी इस पतंग ने नारी सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता का संदेश देकर उदयपुर और राजस्थान को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इस बार खास वजह से चर्चा में रहा। राजस्थान के उदयपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अब्दुल कादिर द्वारा तैयार की गई विशेष काइट ट्रेन जब आसमान में लहराई तो देखने वालों की निगाहें थम गई। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस अनोखी पतंग को उड़ाया और कलाकार की रचनात्मकता की सराहना की। यह काइट ट्रेन तिरंगे की थीम पर डिजाइन की गई, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ सामाजिक संदेश को भी प्रमुखता दी गई। पतंग के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया, जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अब्दुल कादिर और उनकी टीम से मुलाकात कर उनकी कला की प्रशंसा की। इस मौके पर जर्मनी के चांसलर फैब्रिक मर्ज भी मौजूद रहे। अब्दुल कादिर ने बताया कि वे हर बार अपनी पतंगों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। इस बार उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता को मुख्य विषय बनाया। साबरमती के खुले आसमान में जब काइट ट्रेन लहराई तो वहां मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध नजर आए। इस उपलब्धि से न केवल उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान की कला, नवाचार और रचनात्मकता राष्ट्रीय स्तर पर नए रूप में निखर कर सामने आई है। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय के RCA कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर व्याख्यानमाला का आयोजन रखा गया। विवेकानंद जयंती पर रखे गए इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम में विवेकानंद के जीवन से लेकर उनके आदर्शों पर गहन विचार विमर्श हुआ। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के RCA कॉलेज और छात्र कल्याण निदेशालय की ओर से स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद के दर्शन और युवा व्यक्तित्व निर्माण पर व्याख्यानमाला का आयोजन रखा गया। इस व्याख्यानमाला की अध्यक्षता कुलगुरु डॉक्टर प्रताप सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत थे। RCA कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज महिला ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन एवं युवा व्यक्तित्व निर्माण को लेकर रखे गए व्याख्यानमाला से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के साथ ही युवाओं में अपने करियर को लेकर
और अपने राष्ट्र के निर्माण को लेकर किस तरीके से मानसिकता होनी चाहिए, किस तरीके से उनका व्यक्तिगत विकास और राष्ट्र विकास हो सकता है, इस बारे में मंथन हुआ। कार्यक्रम में सहायक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर एस लखावत, प्रशासनिक अधिकारी RCA कॉलेज के डॉक्टर रमेश बाबू समेत कई अधिकारी और कार्मिक भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पी और 121 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने भी मात्र 75 घंटों में एक साथ 75 विश्व रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास रचा है। सोने से बनी अत्यंत सूक्ष्म पतंगों को इस अनोखी उपलब्धि ने भारत की पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया है। स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का की अद्भुत सूक्ष्म कलाकृतियाँ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और इस बार संक्रांति के अवसर पर 75 घंटों की मेहनत के साथ 75 विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। डॉक्टर सक्का ने सोने के अत्यंत सूक्ष्म कणों जैसी दिखाई देने वाली 75 छोटी पतंगे तैयार की है, जिन्हें नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव है। विशेष लेंस से इसे देखा जा सकता है। ये कला केवल रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि एक कौशल का उदाहरण है। भारतीय हस्तकला की सूक्ष्मता और परंपरा को भी ये दर्शाती है। डॉक्टर सक्का ने हर एक पतंग को अलग अलग रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कराया है, जिससे ये उपलब्धि और भी विशेष बन गई है। उनकी यह ऐतिहासिक सफलता हिंदुस्तान बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। रिकॉर्ड बुक के प्रतिनिधि द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए बताया कि पहली बार किसी कलाकार ने एक ही प्रयास में 75 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। उदयपुर के गोगुदा ब्लॉक में बाल विकास परियोजना से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है। बकाया राशि को लेकर नाराज महिला कार्मिकों ने सोमवार को अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि कई मदों की राशि महीनों से नहीं मिली हुई है, जिससे कामकाज और बच्चों का पोषण का काम प्रभावित हो रहा है। समय पर भुगतान नहीं होने से आंदोलन की अब चेतावनी देना उनकी मजबूरी बन गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च 2024 से विभिन्न योजनाओं का भुगतान नहीं हुआ है। ये मामला गोगुदा ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। महिलाओं का आरोप है कि प्रोत्साहन राशि, सामुदायिक उत्सव के तहत मिलने वाला भुगतान, दूध के शक्कर और निर्धारित राशि के अलावा मोबाइल रिचार्ज की राशि लंबे समय से बकाया है। इसी को लेकर महिला कार्मिकों ने सोमवार को संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जल्द से जल्द इस काम को करवाया जाए। अखिल राजस्थान यूडीएन की उदयपुर संभाग अध्यक्ष मुन्ना कुंवर का कहना है कि मार्च 2024 से 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली हुई है। सितंबर 24 से गोद भराई और सामुदायिक उत्सवों की राशि भी अटका दी गई है। ऐसे में काम करना मुश्किल हो रहा है। फरवरी 2025 से मोबाइल रिचार्ज का भी भुगतान उन्हें नहीं किया गया है और 166 रुपये के रिचार्ज में भी काम मुश्किल से उनका चल रहा है। 2024 से दूध और शक्कर के लिए मिलने वाले 45 पैसे प्रति बच्चे की राशि भी अभी तक नहीं मिली है, जिससे बच्चे फीका दूध घटक रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से रिकॉर्ड रजिस्टर और स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे दस्तावेजी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मुन्ना कौर का कहना है कि वर्तमान में करीब 15 महिलाएं ज्ञापन देने पहुंची है, लेकिन यह समस्या पूरे उदयपुर जिले में फैली हुई है। यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन की राह अख्तियार करेगी। सारा भुगतान बाकी है। जैसे हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है 500 रुपये, वो भी हमारी बाकी है मार्च 2024 से। सितंबर 2024 से जो हम सामुदायिक उत्सव करते हैं, गोद भराई और अन्नप्राशन दिवस के, वो पैसे भी हमारे सितंबर 2024 से बाकी है। दूसरा, हमें मोबाइल का रिचार्ज 166 रुपये मिलते हैं। 166 रुपये में तो रिचार्ज हो ही नहीं पाता है, फिर भी 166 रुपये मिलते हैं, वो भी हमारा 2025 से बाकी है। तो इसी समस्या को लेकर हम आए हैं कि हमारी ये समस्या जल्द से जल्द शीघ्र कार्रवाई करें इस समस्या पे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ पे धरना देंगे। उदयपुर के काली कल्याण शक्तिपीठ में मकर संक्रांति पर्व की पूर्व तैयारियों को लेकर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आगामी 14 जनवरी के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में कलाजी बाबूजी का विशेष श्रृंगार होगा, जिसकी भव्यता देख श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक पतंगों से सजाया गया है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान को पारंपरिक तिल गुड़ का भोग भी अर्पित किया गया है। मंदिर समिति के इस प्रयास से भक्तों में पर्व को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। उदयपुर में काली कल्याण शक्तिपीठ में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक है, लिहाजा विशेष तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक कलाजी बाबूजी की आंगी है। भगवान का यह स्वरूप इतना मनमोहक दिख रहा है कि मंदिर पहुंचने वाला हर श्रद्धालु की आंखें बाबूजी के ऊपर ही टिक रही है। मंत्रोच्चार और भजनों की गूंज ने पूरे इलाके में आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर रखा है। पर्व की प्रासंगिकता को देखते हुए मंदिर परिसर में सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगों को लगाकर सजाया गया है। यह सजावट न केवल उत्सव के उल्लास को दर्शा रही है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खेल भावना को भी प्रतीकात्मक रूप से बढ़ा रही है। उदयपुर के गीतांजलि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में AIM फॉर सेवा और
आर्ष विद्यातीर्थ की रजत जयंती के अवसर पर भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध युवा गायिका सूर्या गायत्री ने राम भजे कार्यक्रम में वैदिक और भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए आयोजन में देश भर के संत, शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। M4 सेवा यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक गरिमा का उदाहरण आर्ष विद्यातीर्थ की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भक्ति संध्या का आयोजन गीतांजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें युवा गायिका सूर्या गायत्री ने शास्त्रीय शैली में भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन जेपी अग्रवाल द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि सेवा भाव से जुड़ी शिक्षा ही समाज को सही दिशा दे सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक मूल्यों के संरक्षण का माध्यम बनाया जा सकता है। सूर्या गायत्री ने राम भजे, श्री रामचंद्र कृपालु, हनुमान चालीसा सहित कई भजनों की प्रस्तुति देकर सभागार को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में अमेरिका से आए संस्था के प्रतिनिधियों ने छात्रावासों और शिक्षा परियोजना के उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। उदयपुर में खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाली राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को आगाज हो गया है। MB कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित उद्घाटन समारोह में देश के 28 राज्यों से टीमें हिस्सा ले रही है। करीब 550 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मुकाबले अलग अलग मैदानों पर होंगे और प्रतियोगिता का फाइनल 17 जनवरी को खेला जाएगा। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह उत्साह और खेल भावना के साथ MB ग्राउंड पर संपन्न हुआ। आयोजन की जिम्मेदारी PMC राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा निभाई जा रही है। इस आयोजन में देश भर के 28 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें 560 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रतियोगिता के मुकाबले 17 जनवरी तक आयोजित होंगे। मैच MB कॉलेज ग्राउंड, भोपाल नोबल्स, एस्ट्रो टर्फ पर खेले जाएंगे। अंतिम मुकाबला 17 जनवरी को होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ टीम का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता का मकसद विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना है और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को आगे लाना है। कुल 28 राज्यों की टीमें 560 खिलाड़ियों के साथ यह कार्यक्रम हुआ है। इसके निरंतर आज से 17 तारीख तक मैच आयोजित होंगे। इसके लिए MB कॉलेज ग्राउंड, भोपाल BN के 2 ग्राउंड और एस्ट्रो टर्फ खेल गांव में ये गेम आयोजित होंगे और 17 तारीख को इसका फाइनल गेम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस पर राष्ट्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और युवाओं की भूमिका को लेकर अहम विचार सामने आए। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने समाज परिवर्तन को विकास की असली चाबी बताया। वहीं कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत और विशेष अतिथियों ने शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। विद्यापीठ के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और युवाओं की भूमिका को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ। कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि परिवर्तन सत्ता के बल पर नहीं बल्कि समाज के भीतर बदलाव से आता है। उन्होंने युवाओं से आत्मचिंतन करते हुए यह सोचने का आह्वान किया कि विकसित भारत के निर्माण में उनकी व्यक्तिगत भूमिका क्या हो सकती है। निम्बाराम ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना होगा। श्रम के प्रति सम्मान और कौशल विकास से ही बेरोजगारी की चुनौती का सामना हो सकेगा। समारोह में कुलपति SS सारंगदेवोत ने पंच परिवर्तन की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वदेशी पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और पारिवारिक संस्कार सशक्त भारत की आधारशिला है। बांसवाड़ा पुलिस ने युवाओं को कानून के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। जिले के तमाम थानों पर छात्र छात्राओं को भ्रमण करवाकर पुलिस की कार्य प्रणाली से रूबरू करवाया गया। इस दौरान छात्रों को सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और नागरिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने संवाद के जरिए युवाओं के सवालों का भी जवाब दिया। पुलिस और युवाओं के बीच भरोसा मजबूत करने के उद्देश्य से एक व्यापक जागरूकता अभियान बांसवाड़ा में चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के सुपरविजन में जिले के तमाम थाना में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाता है। छात्रों को थाने की दैनिक कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड संधारण, शिकायत प्रक्रिया, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की जानकारी दी जा रही है। भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि आपात स्थिति में किस तरीके से पुलिस की मदद ली जा सकती है, शिकायत दर्ज कराने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के चलते ट्रैफिक अनुशासन और दुर्घटनाओं से बचाव के भी उपायों से अवगत कराया गया। साइबर अपराध को लेकर भी विशेष रूप से सतर्क रहने की जानकारी दी गई। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा नहीं करने की बातें भी बताई गई और ऑनलाइन ठगी से बचाव और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार करने के बारे में भी
पुलिस द्वारा जानकारी दी गई। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने कालबेलिया महिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 महिलाएं गिरफ्तार, 1 दर्जन से अधिक वारदातें कर सकती कबूल। डबोक इलाके में अपहरण और मारपीट मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय का गुटा दम बोले, भाजपा में नहीं हो रहे थे काम। पंचायती राज और निकाय चुनाव नजदीक आते ही फिर थामने चले कांग्रेस का दामन। और उदयपुर के कलाकार की काइट ट्रेन ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने उड़ाई खास पतंग। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश बुलेटिन मिलता है, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अब नए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।